अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं HPK 92 MD असलम यूट्यूब चैनल। मैंने कुछ पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये जो मौजूदा पाकिस्तान का निज़ाम है, ये हम लोगों को ना तो सूट करता है, ना ये हम लोगों को, गरीबों को इंसाफ दे सकता है। इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये बेबस लाचार नकारा हो चुका है। इसमें जितने भी बैठे हुए सरकारी लोग हैं, कुछ चंद को छोड़ के वो इतने सोचते हैं, उनसे तो शायद ये कीड़ी भी होती है ना, ये भी शायद तेज़ चलती हो। आप लोगों को पता होगा कि इस निज़ाम में नस्लें बदल जाती हैं और कई नस्लें चेंज हो जाती हैं, लेकिन वो इनसे इंसाफ नहीं हो सकता, इनसे फ़ैसले नहीं हो सकते। चाहे वो पाकिस्तान की अदलिया हो, चाहे वो जितने भी बाकी सरकारी इदारे हैं, वो इतने सोचते हैं कि गरीब आदमी उनमें सर्वाइव ही नहीं कर सकता। वो इसलिए कि अमीर आदमी के पास तो पैसे होते हैं, वो उसमें जाता रहता है, आता रहता है, लगाता रहता है और उनका सिस्टम चलता रहता है। लेकिन गरीब आदमी जो मेरी तरह दिहाड़ीदार है, वो क्या करे? वो दिहाड़ी भी उसने कमानी होती है, वहाँ पे पेशियों पे भी जाना होता है, चक्कर भी लगाने होते हैं, वहाँ पे पैसे, वो अपना घर चलाए या अपने केस चलाए। तो पिछले 10 साल से मैं इसी निज़ाम में धक्के खा रहा हूँ और इस निज़ाम ने मुझे आज तक 1 रुपया नहीं दिया। इस निज़ाम से मुझे 1 टके का अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अब पता चल चुका है कि ये जो निज़ाम है, ये मुझे कुछ नहीं दे सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे कितने लोग इस निज़ाम में पिस रहे होंगे और धक्के खा रहे होंगे, और इस निज़ाम को मैं तो ये चाहता हूँ कि हम लोगों को मिलकर बदलना चाहिए। अगर हम लोगों ने इस निज़ाम को नहीं बदला तो हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी और हमारा पाकिस्तान इस निज़ाम के ज़रिए दुनिया की नंबर 1 मुल्क नहीं बन सकता, ना हम दुनिया की बेहतरीन कौम बन सकते हैं इसी निज़ाम से। क्योंकि ये निज़ाम जो है इंसाफ नहीं दे रहा। जिस मुल्क में इंसाफ ना मिले वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो हम लोगों को मिल के इस निज़ाम को बदलना चाहिए, क्योंकि हम जो जितनी भी गरीब लोग हैं, हम ही इस मुल्क के मेन सरमाया हैं। सब कुछ तो हम हैं। जो लोग पैसे वाले हैं, जो चोल तेरे हैं, वो तो बस पैसा चुरा के यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और भाग जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बस मेरा साथ दें और मेरे साथ इस निज़ाम को बदलने में ये करें। और मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेते हैं, अगर इस मुल्क में एक कानून बना दिया जाए, प्रॉपर तरीके से एक निज़ाम प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया जाए, तो 1 से 2 हफ्ते में हर आदमी को इंसाफ मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे किसी को क्या फ़िक्र है, क्योंकि हर कोई तो बस अपने ही मगन में गुम हुआ है। हर किसी का अपना चल रहा है, दूसरे जो लोग धक्के खा रहे हैं, जो रुल रहे हैं, वो रुल रहे हैं। वो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा कानून होना चाहिए, मैं कैसे सोचता हूँ कि ये निज़ाम कैसा होना चाहिए। फ़र्ज़ करो कोई किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेता है, अगर मेरे हाथ में होता ये सब कुछ, ये निज़ाम, ये सब कुछ, तो मैं इस निज़ाम को कैसे बदलता और कैसे ऐसा कानून बनाता कि कोई किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा ही नहीं कर सकता, ना कर पाता। मैं एक ऐसा कानून लाता। सबसे पहले तो एक कानून बनाता जो उसको सबको बताता, मतलब मीडिया के ज़रिए हर आदमी को पता होता कि अगर कोई किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करेगा तो उसके लिए ये सज़ा है। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता कि एक कानून बनाता। उसमें क्या कानून में रखता, जो एक आदमी किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करेगा, फ़र्ज़ करो कि 1 मरले कब्ज़े करेगा, तो उसको 20 गुना जुर्माना होगा। अगर 1 मरला उसने कब्ज़ा किया तो 1 मरले की फ़र्ज़ करो कीमत 50,000 बनती है, तो जब वो पता चल जाएगा कि इसने 1 मरले के पे कब्ज़ा किया हुआ था, तो उसको 20 गुना जुर्माना होगा, मतलब 10 लाख हो जाएगा। 20 गुना आप बनाएंगे तो अगर वो नहीं दे सकता तो उसकी 20 मरले जगह जो है वो दूसरे आदमी को दे दी जाए, जिसकी ज़मीन पे उसने कब्ज़ा किया हुआ है। अगर वो भी नहीं, उसकी ज़मीन भी नहीं है, तो उसी आदमी को शरेआम फांसी लगाई जाए, और ये भी मीडिया के सामने। तो इसका तरीक़ाकार क्या होता है, जब कोई आदमी ऐसी दरख्वास्त जमा करवाता अदालत में, तो अदालत उसको क्या करती, वहाँ के पटवारी को, तहसीलदार को और इनको पाबंद करती, और वहाँ की पुलिस भेजती, और 1-2 मीडिया के नुमाइंदों को पाबंद करती, जो भी हर जगह पे मीडिया के नुमाइंदे होने चाहिए। प्रॉपर इस पर कानून बनाते। वो साथ में जाते, मीडिया कवरेज करता और वहाँ पे पूरी
तरीके से मतलब वहाँ के इलाके के लोगों से पूछा जाता और वहाँ पे कच्छाई होती। अगर वो नापते, जब जितनी भी ज़मीन उसकी कब्ज़े में निकलती दूसरे आदमी की, तो वो दूसरा आदमी उसको क्या करता कि या तो उसका 20 गुना उसको जुर्माना उसी टाइम पे करता, या तो उसकी मतलब 1 मरला अगर उसने कब्ज़ा किया हुआ है तो 20 मरले उसको ज़मीन उसी टाइम देता, नहीं तो उसी आदमी को वहाँ पे शरेआम फांसी लगाई जाए। अगर आप फांसी ये कानून बना दें, मुल्क में 4 ऐसे केसेस आप हल करें, तो हर कोई जिसने कब्ज़ा 50 साल से भी किया हुआ है वो भी कब्ज़ा छोड़ के खुद ब खुद बोलेगा भाई ये तेरी ज़मीन है, ये ले लो। ये हो सकता है अगर कोई करने वाला हो तो, लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान का निज़ाम है इसमें कोई किसी का नहीं है। हर कोई जिसका जहाँ पे हाथ लगता है वो लगा के बैठा है, जिसको जहाँ पे मिलता है जो कुछ वो दूसरे को बस दबा के बैठा है। अगर इसी तरीके से ये कैसे चलेगा ये मुल्क? क्योंकि पिछले 10 साल से मैं इसी निज़ाम में धक्के खा रहा हूँ, मुझे तो आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो मेरे जैसे कई लोग होंगे गरीब पाकिस्तान में जो इसी तरह धक्के खा रहे होंगे। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा साथ दें, ठीक है? तो मैं आगे हर इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँगा।